जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा बुद्धि को तीव्र कैसे किया जाए, याददाश्त को मजबूत कैसे किया जाए। इस संबंध में मैं आपको एक बहुत ही शानदार मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत से जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। और कमज़ोर याददाश्त होने से वो जो भी याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो उनको याद नहीं रहता। या फिर वो कोई दृश्य देखते हैं, कहीं किसी घटना को देखते हैं तो उसको भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलने के बाद में जो है महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो व्यक्ति उनके दिमाग से, उनकी स्मृति से विस्मृत हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। और फिर वो सोचते रहते हैं कि इस व्यक्ति को कहाँ देखा था, इस व्यक्ति को कहीं देखा था, इस व्यक्ति से पहले कभी मिला गया है, इस व्यक्ति से पहले कभी मिलना हुआ है। इस तरह के विचार फिर उसके दिमाग में आते रहते हैं। या फिर जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं और फिर बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर बार बार भूल जाते हैं। इस तरह से जो है उनका अधिकांश समय तो पढ़ने में और भूलने में ही चला जाता है। नतीजा ये होता है कि वो परीक्षा देते हैं, परीक्षा में वो सफलता प्राप्त नहीं करते, फेल हो जाते हैं। या कहीं किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका दिमाग एक तरह से चौक हो जाता है और वो सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि इस सवाल का जवाब क्या दूं। इस तरह से जो है वो दुविधा में पड़ जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वो इंटरव्यू में भी फिसल जाते हैं और परीक्षाओं में भी फेल हो जाते हैं। तो याददाश्त का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है ना, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, क्योंकि उसको सब याद रहता है, हर चीज़ याद रहती है ना। वो जो भी पढ़ेगा लिखेगा वो सब उसको याद रहेगा और रहना भी चाहिए। तो कम बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, मंद बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं, है ना, उनके लिए ये प्रयोग बहुत विशेषकर लाभदायक है। अगर इस प्रयोग को कर लिया, इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध कर लिया, तो निश्चित रूप से आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आशातीत सफलता ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि चमत्कारिक रूप से आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप सोच भी नहीं सकते क्या वास्तव में बुद्धि इतनी तीव्र भी हो सकती है। हाँ, ये मंत्रों से ही संभव है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है और मंत्रों से सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मंत्रों से नहीं किया जा सकता। इसलिए ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका बच्चा भी परीक्षा में बार बार फेल होता है या उसको पढ़ना याद नहीं रहता, जो वो पढ़ता है वो उसको याद नहीं रहता, भूल जाता है, कोई वस्तु कहाँ रखी है इसका भी हम भूल जाते हैं। हमने हमारे हाथ से किसी भी वस्तु को कहीं रख दिया और कुछ दिन बाद जब हम याद करते हैं उस वस्तु के बारे में, हम सोचते हैं कि वो वस्तु प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, ज़रूरी काम आ जाता है उस वस्तु से। तो फिर हम सोचते रहते हैं, अरे मैंने ही तो रखी थी, कहाँ रख दी, मिल नहीं रही, क्यों नहीं मिल रही, है ना। महिलाओं में भी ये होता है। महिलाओं में भी जो है मंद बुद्धि हो जाती है और जिन महिलाओं की मंद बुद्धि होती है वह फिर वस्तुओं को, चीज़ों को ढूंढती रहती है, तलाश करती रहती है, परेशान होती रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रयोग सभी के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये प्रयोग है और इस प्रयोग को करना चाहिए। वीडियो छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इसलिए इसको पूरा देखते जाए। तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इस मंत्र को आपको कैसे करना है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें आप कोई भी सिद्ध योग चुन लीजिए। सिद्ध योग हो, सर्वार्थ सिद्ध योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, त्रिपुष्कर योग हो,
कोई भी योग हो, बसंत पंचमी हो और या फिर जो है पूर्णिमा हो, है ना, इस तरह का कोई भी अच्छा सा योग जो है वो योग चुन लीजिए और उस योग के दिन आप इसको मंत्र को आप शुरू करेंगे। तो ये जो मंत्र जप होगा ये होगा प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में, यानी ये रात्रिकालीन मंत्र साधना नहीं है। ये सुबह के समय 4 बजे से और 8 बजे के बीच में आपको ये मंत्र जपना है। कितना जपना है? इसकी आपको रोजाना 10 माला जपनी है, 11 दिन तक जपनी है और 11 दिन के बाद में फिर 1 माला रोजाना जपनी है। वो नियम से जपनी ही जपनी है ना। तो इस तरह से जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र साधना में आपको जरूरत होगी अपने गुरुजी के चित्र की, अपने जो है सरस्वती माता के चित्र की और सरस्वती यंत्र की और रक्त चंदन की माला की, लाल चंदन की जो माला आती है उसकी होती है। और सरस्वती का चित्र, यंत्र और माला, ये तीनों प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। सरस्वती बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। प्राण प्रतिष्ठित वस्तु सामग्री की आपको जरूरत है तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। वहां अगर आपके आसपास कोई है प्राण प्रतिष्ठित करने वाला तो आप उससे करवा सकते हैं। इन चीजों को, वस्तुओं को आप बाजार से खरीद लें और उससे प्राण प्रतिष्ठित करवा दें, या फिर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मेरे पास से भी ये तमाम सारी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित उपलब्ध हो जाएगी। तो आप प्रातःकाल स्नान करें, सफ़ेद धोती पहने और सफ़ेद आसन हो, आपका मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और बाजोट पर आप गुरु जी का चित्र स्थापित करें, सरस्वती माता का चित्र स्थापित करें और अष्टदल कमल बनाएं चावल से। चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर आप यंत्र को स्थापित करें और पास ही रक्त चंदन की जो माला है उसको स्थापित कर दें। सुगंधित अगरबत्ती जला दें, गाय का शुद्ध देशी घी उसका आप दीपक जला दें। बस इतना ही आपको करना है। आपको इसमें कोई संकल्प वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने गुरु पूजन करें, उसके बाद में सरस्वती माता के चित्र का पूजन करें, यंत्र का पूजन करें और माला का पूजन करें। पूजन आपको पंचोपचार ही करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, इस तरह से आपको पूजन करना है। और उसके बाद में आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 10 माला मंत्र जप करना है, केवल मात्र 10 माला, है ना। और 10 माला करने के बाद में आप उठ जाए। भोग आप जो है किसी का भी लगा सकते हैं। आप जो है काजू का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, बादाम का भोग लगा सकते हैं, है ना। किसी का भी भोग आप लगा सकते हैं, वह भी जरूरी है, ठीक है ना। तो मंत्र पढ़ रहा हूं मैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीं बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम हर में देवी त्राहि माम शरणागतम क्लीं ओम। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम क्लीं बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम हर में देवी त्राहि माम शरणागतम क्लीं ओम। ये बहुत ही तेजस्वी मंत्र है और ये मंत्र बहुत तेजी से अपना काम करता है। जब आप इस मंत्र को इस तरह से सिद्ध करेंगे, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप देखेंगे कि दिनों दिन आपकी बुद्धि तीव्र होती जा रही है। चमत्कारिक रूप से आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा इस मंत्र का। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मूढ़ है, बिल्कुल ही मूढ़ है, उसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, अगर वो इस मंत्र जप को करता है तो वो बुद्धिमान बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जिसके अंदर अगर रत्ती मात्र भी बुद्धि नहीं है ना, वो व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो ये बहुत तेजस्वी मंत्र है और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी साधकों को और मेरे जो तमाम सारे दर्शक जो देख रहे हैं, इस मंत्र साधना को करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र तंत्रों के साथ में।
जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को समाप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियों को, संकटों को, दुखों को समाप्त करते हैं और घर में खुशियों का आपके घर में निवास होता है। इन मंत्रों के जपने से समृद्धि आती है, यश बढ़ता है। ऐसे मंत्रों को आप सिद्ध करें, ऐसी साधनाओं को आप सिद्ध करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, किसी प्रकार का कोई आपके अंदर सवाल उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, या कोई भी समस्या है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।